नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन सुपर स्टडी में। आज हम बात करने जा रहे हैं 1857 के क्रांति की एक महान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। महारानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में ये रही इनकी फ़ोटो, ये है महारानी लक्ष्मीबाई जी। बात करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की, तो इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनके बचपन का क्या नाम था? मणिकर्णिका था, और इन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता का नाम मोरोपंत था, और मोरोपंथी इन्हें प्यार से मनु या मणिकर्णिका कह के बुलाया करते थे। इनकी शादी कहाँ होती है? इनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव तिलक के साथ होती है। इनकी शादी कहाँ होती है? झांसी के महाराज गंगाधर राव तिलक के साथ शादी होती है, और शादी के बाद ही इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ता है। तो महारानी लक्ष्मीबाई नाम शादी के बाद पड़ता है, और लक्ष्मीबाई नाम इनके पति गंगाधर राव तिलक जी देते हैं। झांसी की महारानी थी ये। महाराज की मृत्यु के बाद झांसी की महारानी बनी। गंगाधर राव का 1853 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। जब 1857 की क्रांति होने वाली थी, स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति होने वाली थी, उससे पहले ही 1853 में गंगाधर राव तिलक की मृत्यु हो गई थी। अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद ले लिया। महारानी लक्ष्मीबाई की अपनी खुद की कोई संतान नहीं थी। इन्होंने एक लड़के को गोद लिया था, और गोद लिए हुए दत्तक पुत्र का क्या नाम था? दामोदर राव नाम था। और पुत्र की संरक्षिका बनकर शासन कार्य प्रारंभ किया, और जो दामोदर राव था उसका ये रक्षा करने के लिए संरक्षिका बनी। लेकिन उस समय पर एक गवर्नर था, और उसका नाम था क्या? लॉर्ड डलहौजी। और वो ये बात स्वीकार नहीं करता था कि जो भी राजा अगर कोई दत्तक पुत्र लेता है तो उससे उसका राज्य ले लेता था। तो बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश सरकार में मिला लिया। अभी आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि जो लॉर्ड डलहौजी था, तो जो राजा गोद ले लिए करते थे बच्चों को, उनके खुद की संतान नहीं होती थी, तो ये नहीं मानता था। इसने एक नियम चला दिया था, गोद निषेध नियम, और यही रूल्स इसने क्या किया महारानी लक्ष्मीबाई के साथ। और उसने क्या किया? झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति से असंतुष्ट होकर रानी ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया, तथा 1858 ईस्वी में ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते ही वीरगति को प्राप्त हो गई। ये थी महारानी लक्ष्मीबाई, और इनके बारे में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गायन है कि बुंदे लेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। थैंक यू।